शाहीन शाह अफरीदी के सुसर जी शाहिद खान अफरीदी वो ये कहते हैं कि मैंने तो शाहीन को बहुत मना किया था कि कप्तानी मत लो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरी बात सुन लेता तो आज इसके साथ वो सब कुछ ना हो रहा होता या हो चुका होता जो अब हो चुका है। मतलब अजीब सी मैंने उर्दू नहीं बोली, हो चुका होता ना, मतलब कांड हो गया ना भाई। शाहीन शाह अफरीदी अगर अपने सुसर की बात मान लेता तो आज इतना जलील ना हो रहा होता। सिंपल इज़ दैट। एक और मज़े की बात बताऊं, ये यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की। शाहिद अफरीदी की लेटेस्ट स्टेटमेंट तो ये बताती है कि उन्होंने अपने दामाद को ये लाहौर कलंदर्स की कप्तानी लेने से भी मना कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था ये कप्तानी से दूर रह भाई, अपनी क्रिकेट पे फोकस कर, अपनी बॉलिंग पे फोकस कर, बस ये कप्तानी शप्तानी के चक्कर में ना पड़ी। यहाँ पर तेरे से बड़े बड़े आए और जलीलो ख्वार होकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने समेत मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स को कप्तानी लेने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट से जलील होते हुए ही जाते हुए देखा है। और ये फैक्ट है, जितना बड़ा प्लेयर था ना पाकिस्तान का, जितना भी बड़ा, यू नेम इट सर, वो कप्तानी उसने ली और कप्तानी के बाद वो जलील होकर ही निकला पाकिस्तान की क्रिकेट से। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जाकर पीछे माजी देख लें। शायद ही एक वो इमरान खान ही बचा जो कामयाबी के साथ जनाब कप्तानी के ओहदे से उतरा, उसके अलावा बाकी सब की रेड ही लगी है। तो शाहीन शाह अफरीदी तो कल का बच्चा है। जहाँ इतने बड़े बड़े खंगड़ बाबे नहीं बचे, शाहीन शाह अफरीदी ने कहाँ से बचना था। तो शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई मैंने पिछले जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनको ये मशवरा दिया था कि बाबर से टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करवाते रहें, वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी आप मोहम्मद रिजवान को दे दें। अब ये नहीं पता कि उन्होंने रिजवान को दोनों फॉर्मेट्स में कहा था, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल, या सिर्फ T20 फॉर्मेट में, बट एनीवेज वाइट बॉल क्रिकेट का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, तो लेट इट बी लाइक दिस। तो वो शाहिद अफरीदी तो देखना चाहते थे बाबर को एज ए टेस्ट कप्तान और रिजवान को वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान। लेकिन अब ये बीच में शाहीन कहाँ से आ धमके, ये नहीं समझ में आई। फिर आपको याद होगा कि जब शाहीन को कप्तान बनाने की बातें हो रही थी ना, और अभी वो कप्तान बने नहीं थे, उस पर्टिकुलर टाइम में ये मीडिया में आगे पीछे बातें हो रही थी और यूट्यूबर्स बातें कर रहे थे कि शाहिद अफरीदी ये कहते फिर रहे हैं कि मेरा दामाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होगा। और उस टाइम शायद अभी शाहीन की शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी नहीं हुई थी, तो एक वो भी स्टेटमेंट था। क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर शाहीन, मुझे समझ नहीं आई ना फिर कैसे, क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है, शाहीन की फ़िटनेस का भी इशू चल रहा है। तो एक लड़का जिसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी ख़ास नहीं है, जो कुट खा के आया था वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले एशिया कप में भी, बाबर को हटाकर आपने उसे कप्तान बना दिया, ये लॉजिक नहीं समझ में आया। क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी की ये बात मानी जाए, जो कि मुझे लगता है कि ठीक ही कह रहे होंगे, तो फिर ये शाहीन आउट ऑफ नोवेयर आया कहाँ से, शाहीन का नाम कहाँ से आया? क्योंकि शाहीन का नाम आया ही होगा, जो इसकी परफॉर्मेंसेस थी, जो इसकी फ़िटनेस का लेवल चल रहा था, उस हिसाब से इसका खुद से चेयरमैन पीसीबी का या सिलेक्टर्स का इसकी तरफ ध्यान जाना भेजे में घुसता नहीं है। ये फिर किसी ने नाम पुश ही किया। अब किसने किया ये तो फिर अब आपको पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि क्या है, झूठ बोलने में क्या जाता है। मैंने उस टाइम ऐसे कहा था, मैंने इस टाइम ऐसे कर दिया, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली सिचुएशन है ना। तो ये वो चक्कर है भाई साहब, लेट इट बी शॉर्ट। अब शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं, मिट्टी डालो शाहीन, मिट्टी डालो, अब तो जो होना था हो गया। मैं आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताता हूँ। देखो भैया, एक तो हमारी क्रिकेट में से ये रूल चेंज होना चाहिए कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को कप्तान बनाएंगे। अच्छा परफॉर्म करने वाला कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कप्तान बन सके, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक हमें अपनी क्रिकेट में से इस चीज़ को चेंज करना है, इस साइकी को चेंज करना है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कप्तान बना दो। ये बाबर के साथ ज़्यादती हुई, जब उसे कप्तान बनाया गया, उसकी फॉर्म वो नहीं रही कप्तान बनने के बाद जो वो कप्तान बनने से पहले थी। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ कि हमें ये जो कप्तानी है फॉर्मेट्स से रिलेटेड, ये अगर तीनों फॉर्मेट की 3 डिफरेंट कर दें तो कोई क़यामत तो नहीं आएगी। शान मसूद कर रहे हैं ना टेस्ट की, आप 50 ओवर्स की क्रिकेट का किसी और को कर लें, T20 का किसी और को कर लें, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही करके देख लें। ज़रूरी तो नहीं है ना कि T20 का बाबर अच्छा हो सकता है, चलो बाबर अब चेंज मतलब
कि कुछ अलग सोच कर आए इस दफ़ा कप्तानी में, बट अगर इस तरह सोचा जाए तो कोई इससे कोई वो जो कहते हैं ना कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन करने चाहिए। हमारे तो बस पुराने खाते चल रहे हैं, उसी के ऊपर टीम को रगड़ दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो एक जिसे कहते हैं ना जो लॉबीज़ बनी हुई हैं जो पुश कर देती हैं नाम, उनका भी प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट को ले लेते हैं। वो कहते हैं रिजवान को बना देते वाइट बॉल क्रिकेट का। मैं आपको एक टेक्निकली बात बताऊं, आप उस्मान खान को पक्का खिलाना शुरू हो जाए ना, उस्मान खान को, वो यूएई वाला जो विकेट कीपर बैट्समैन है, और यार बेचारे रिजवान की तो टीम में जगह ही नहीं बन रही। आप 2 विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे ना, एक खिलाएंगे तो आप डेफिनेटली उस्मान को खिलाएंगे। वो कुल्हाड़ा है, स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन कर लेता है, बड़े स्कोर कर लेता है। टॉप ऑर्डर में आपको उस जैसा फांटा ओपनर मिल जाए और आपको क्या चाहिए? साइम अयूब और उसके साथ ओपनिंग करा लें। चलो साइम अयूब और बाबर को ओपनिंग करा लें, उसको वन डाउन भेज दें। आपको तगड़ा किस्म का एक टॉप ऑर्डर में बैटर मिला हुआ है, वो रिजवान से तो बेहतर है भाई। तो रिजवान की तो T20 इंटरनेशनल में जगह ही नहीं बनती अगर आप खिलाते हैं इसको उस्मान को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारे नाम पुश कर देते हैं ना, ये भी हमारी क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो खैर एनीवेज, अब बाबर को हटाना जिस तरीके से हटाया गया वो गलत हुआ, फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया वो गलत हुआ, अब शाहीन को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है, तो मेरे नज़दीक तो ये भी गलत हुआ है। साफ सी बात है, या तो बाबर को ही कंटिन्यू करने देते या शाहीन को कंटिन्यू करने देते। 1 साल तो वर्ल्ड T20 में, 1 साल से भी कम अरसा था वर्ल्ड T20 में जब आपने छुट्टी करा दी बाबर आजम की, और अब कुछ महीने रह गए हैं तो आपने छुट्टी करा दी है T20 के कप्तान की सिर्फ 1 सीरीज़ बाद। ये कहाँ होता है? अब क्या टीम ये क्या करेंगे? और फिटनेस रिपोर्ट किधर है भाई देवे खिलाड़ियों की? पीसीबी वालों, ये जो फिटनेस कैंप लगा है काकूल में पाकिस्तान आर्मी के अंडर, ये फिटनेस की कोई रिपोर्ट तो आई होगी ना, इनके खिलाड़ियों की फिटनेस का क्या लेवल है, वो तो ज़रा पब्लिक करें, हमें पता लगे हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल क्या है? बनता है ना? चलें, आपने कप्तान शप्तान अनाउंस कर दिया ना, टीम भी माशाल्लाह से अनाउंस कर दें, कोई मसला नहीं है। फिटनेस रिपोर्ट इनकी ज़रूर हमें दीजिएगा, हम भी तो देखें ना यार, हमें भी अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है प्लीज़। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो में इतना। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।